बच्चों, आपका बहुत स्वागत है। आज की वर्कशीट में को हम विषय में बात करते हैं। तो आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक नया विषय हम ले रहे हैं वर्कशीट नंबर 39 में। और इसके लिए आपको द्विमीय आकृतियों की समझ होनी चाहिए। जब 2D शेप्स जितनी भी पड़ी हैं इसके बारे में आप जानते ही हो कि दो ही इसमें मापन होते हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। और ये आयत में, वर्ग में, त्रिभुज में और वृत्त में आप देखते हो। जब इसके अंदर एक चीज़ और जुड़ जाए, लंबाई चौड़ाई के अलावा गहराई या ऊंचाई भी आ जाए, तो 3 विमाएँ हो गई, तो उसको हम त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। तो त्रिविमीय आकृतियों में उसके जो फलक की जब हम बात करते हैं तो त्रिविमीय आकृति के सभी फलक द्विमीय होते हैं, है ना। तो कुछ आकृतियों में हम ये भी देखते हैं कि दो या दो से अधिक समरूप या सर्वांगसम फलक भी होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको। जैसे एक टूथपेस्ट का खाली डब्बा लीजिए, ये पेप्सोडेंट का आप देख रहे हो। तो इसमें सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखना है आपने। इसके सभी फलक आयताकार है, सब आयत की शेप में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग मिल रही है। और सम्मुख फलक सर्वांगसम है। जब आप एक फलक को लिखते हो तो ऊंचाई उसमें नहीं आ रही है, लंबाई और चौड़ाई आ रही है। तो आप ये वाला देखो, इसके पीछे वाला वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ऐसे ये वाला देखो, इसका साइड वाला पोर्शन जहाँ से आप पैकेट खोल के टूथपेस्ट निकालते हो, ये और इसके अपोजिट सम्मुख में देखोगे वो बिल्कुल सर्वांगसम होंगे। ऐसे आप ये टॉप वाला ये देखोगे और नीचे वाला फलक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सर्वांगसम है। तो 3 पेयर्स इसके सर्वांगसम हो गए, 6 फलक हो गए इसके, ठीक है। तो इस तरह की आकृति जब गणित में आप बनाते हो तो ऐसी बनती है, ठीक है। और ये हमारे आम जीवन में आप टूथपेस्ट में देख रहे हो, हमारी मैथमेटिक्स की बुक है उसमें आप देखते हो, मिठाई के डब्बे में आप देखते हो। ऐसी बहुत सी आकृतियां हैं जो हम इस शेप में हम देखते हैं, ठीक है, घनाभ की आकृति में। अब हम दूसरी चीज़ को देखते हैं। जब इसी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक हो जाए तो ये हमारा घन आकृति बन जाती है। सभी फलक वर्गाकार और सर्वांग में, जहाँ भी जिस भी फलक पे जाओगे, ठीक है। तो फलक आपके द्विमीय आकृति के होते हैं ना फलक। आप किसी भी फलक में जाओगे वहाँ पे लंबाई चौड़ाई बराबर मिलेगी, तो ये आपका घन बन जाता है। घन हम देखते हैं हमारे जो सांप सीढ़ी खेलने में जो हम डाइस पासा यूज़ करते हैं वो घन होता है। चौक का डब्बा जो मैम यूज़ करती है घन होता है। आजकल दिवाली पे जो पैकिंग होती है कई सारी मिठाइयों की और बिस्किट्स के डब्बों की, मॉल्स में जाके बहुत सारे रसगुल्ले के डब्बे की पैकिंग ज़्यादातर आप देखते हो ऐसे इस शेप में आ रही होती है, घन की आकृति में। तो ये आकृति भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत लगती है और लोग इसको पसंद करते हैं। चॉकलेट के डब्बे कई बार इसी आकृति के होते हैं। इसके बाद एक और आकृति हम देखते हैं, पाउडर के डब्बे को हम ध्यान से देखते हैं। ये कुछ अलग है इन दोनों से, है ना। यहाँ पे एक वक्रीय पृष्ठ है और 2 वृत्ताकार, ऊपर एक वृत्त गोल है और एक नीचे है। ये दोनों एक जैसे ऊपर और नीचे में, और बाकी ये वक्र पृष्ठ है। तो ये आकृति बॉर्नवीटा का डब्बा है, आपका घी है उसमें मिल रहा है, बहुत सारे पाउडर्स दालें इस पैकिंग में आती है। इस आकृति को हम बेलन कहते हैं। तो गणितीय उसमें बनाना तो आप इस तरीके से इसको बनाते हो। तो आइए एक बार इसको जल्दी से हम बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। वैसे आप लोगों को आता होगा पर फिर भी मैं जल्दी से एक बना के दिखाती हूँ। अगर आप ऐसे बनाएंगे, एक आपने आयत बनाया, दूसरा आयत और बना दिया, इसको मिला दो, ये आपका बन गया घन। अब आपने फलक ये बना दिया, एक वर्ग बना दिया इस तरीके से, यूँ मिला दीजिए, इसको इससे, ये बन गया घन। और बेलन बनाना है तो ऐसे बनाया, ये आपका स्ट्रेट रखा और ये ऐसे, ये आपका बेलन बन गया। इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ ठोस आकृतियों में कुछ फलक सर्वांगसम नहीं होते। तो आइए कुछ आकृतियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कुछ भी सर्वांगसम नहीं, जैसे ये देख रहे हो बर्थडे कैप है, ये आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर ये वक्रीय पृष्ठ है, ये वक्र है, सारा गोल गोल जो घूम रहा है, जो कर्व जो आ रहा है ये वक्रीय है। और एक समतल फलक है, एक नीचे जो गोल हिस्सा है जहाँ पे हमने अपना सिर डालते हैं, इसको पहनते हैं, ये समतल है। अगर हम इसके आधार को बंद कर दें तो यहाँ पे आपको गोल एक वृत्ताकार शेप मिल जाएगी, इसको हम शंकु कहते हैं। इंग्लिश में ये कौन रहता है, शंकु। जन्मदिन पे पहनने वाली टोपी। तो ये हमारा टेंट जब हम दिखाते हैं तो टेंट ऐसे ही बनाया जाता है। आपकी आइसक्रीम जो होती है सॉफ्टी, जिसको बच्चे बोलते हैं खाने की, वो ऐसी होती है। इस खाली हिस्से में हम वो भर देते हैं, आइसक्रीम भर देते हैं। अगली आकृति देखिए, इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, ये देख रहे हो पूरा वक्री है। इस आकृति को हम गोला कहते हैं। गोला सब बच्चे पहचानते हैं, ये आपकी बॉल्स हैं खेलने वाली, है ना। आपकी बारिश की बूंदें गोल होती हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं सब ग्रह सब गोल ही आकृति उनकी मानी जाती है। संतरा, मौसमी, सेब सब हम गोल आकृति के मानते हैं। तो ये गेंद जैसा दिखाई देता है, तो इसको ऐसे गोल बना देते हैं और बीच में इसको त्रिवी में दिखाने के लिए, जैसे खाली ये बनाओगे तो वो लगेगा आपको सर्कल है, जैसे आप खाली ऐसे बना दोगे तो वृत्त लगेगा। थोड़ा इसको त्रिवी में दिखाने के लिए हम ऐसे बीच में से ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो ये त्रिवी में लगने लग जाता है कि 3 डायमेंशनल शेप बन गई, ठीक है। तो अब उसके बाद अब जब इसको बीच में से आधा काट दो
तो ये आकृति भी बहुत दिखाई दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं अर्धगोला, गोले का आधा काट दिया। तो इसमें एक वक्रीय और एक समतल फलक होता है। ये वक्रीय हिस्सा, ये समतल है। ये आप देख रहे हो बॉल को हाफ काटा हुआ है। तो ये आकृति भी हमारी बहुत हम अपनी लाइफ में देखते हैं। ये मौसमी आधी कटी हुई, नींबू का आधा कटा हुआ हिस्सा, तो ये सब हमारी इस तरीके के होते हैं। आइए कुछ प्रश्न करेंगे। अच्छा, इससे पहले की है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। आपको किसी भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का प्रश्न करना हो तो उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए। हर एक फलक का निकालिए और फिर उनको जोड़ दीजिए। जैसे हमने टूथपेस्ट में देखा था 6 फलक हैं, सभी 6 फलकों का निकाल के जोड़ दीजिए। यदि किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाना हो तो हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। अब इसका उत्तर देने में आपको हमेशा वर्ग इकाई लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर आपको किसी का आयतन निकालना हो तो आयतन का अर्थ होता है किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह, वो कितना जगह घेरती है, वो उसका आयतन होता है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम वर्ग इकाई कर रहे थे क्षेत्रफल के लिए, और आयतन के लिए हम घन इकाई का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं कि उसमें कितने घन आ सकते हैं इकाई में। ठीक है, अब कुछ मिलान करते हैं हम। बीच में से आधा कटा नींबू, अभी हम बात ही कर रहे थे इसके, तो वो कैसा होता है, अर्धगोला होता है। ये अर्धगोला हो गया, ई निशान। जूते का डब्बा क्यूबॉइड जैसा होता है, यानी घनाभ जैसा होता है, ये आपका सी। जूते का डब्बा ऐसा होता है। फुटबॉल आपकी कैसी होती है, गोल होती है बिल्कुल, तो वो गोला हो गया, गोला। लूडो खेलने वाला पैसा आपका होता है घन आकृति का। ठीक है, और ट्यूबलाइट आपकी कैसी होती है, बेलन जैसी होती है, बी बेलन जैसी। और आइसक्रीम आपकी हम शंकु मान लेते हैं। आइसक्रीम हमारी अगर ऐसे ब्रिक शेप में होगी तो वो घनाभ भी हो सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं हमारी आइसक्रीम इस वाले की बात हो रही है, ताकि इसका भी किसी चीज़ से मिलान हो जाए। ठीक है, तो आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी, हमने सब कर लिया। एक खास बात है कि आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन गांधी जी का और शास्त्री जी का जन्म दिवस होता है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और शास्त्री जी हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री हैं। दोनों के जीवन से हम काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं। आप ये प्रेरणा लीजिए दृढ़ इच्छा शक्ति की, कि अगर हम अपने मन में संकल्प कर ले किसी चीज़ का तो वो ज़रूर पूरा होके रखता है। और हम इतने, जो लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं उनको इतिहास भी याद रखता है। आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है, कैसा भी समय चले हम अपनी गणित की पढ़ाई से कटने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके सीखें। और सबसे अच्छा आजकल यही है कि वीडियोस जो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, जो पोर्शन आपको नहीं आते आप उसको 2-3 बार देखो। आप कहीं पे भी वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसको प्ले कर सकते हो अपनी इच्छा से। तो जो पोर्शन नहीं समझ आ रहा है उसको दोबारा से सुन सकते हो। तो आपकी सब मैथमेटिक्स की जितनी वीकनेस है सबको हटा दीजिए और अब की बार बेस्ट रिजल्ट निकाल के दिखाओ। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति ये रखो, चाहे कुछ हो। एक दूसरे तरीके से टीचर्स हमें सिखा रहे हैं। ये जो एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है एजुकेशन में, हम इसको कामयाब करेंगे। अगर हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है ना, तो हमारे अंक कम नहीं आएंगे, हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्कशीट पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए विश्राम, बाय बाय।